नमस्कार, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ कंचन। हम खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र कुछ मुख्य खबरों पर। कुदरत का कहर, नेपाल के मस्तांग जिले के रिहायशी इलाके में एवलांच, 7 छात्रों समेत 11 घायल। कोरोना इफेक्ट, लगातार दूसरे साल भी कमी का दौर। यूरोप में बढ़े पर्यटक, ब्रिटेन में 82% घटे। अमेरिका की धमकी दरकिनार, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की सप्लाई शुरू। पाक और चीन से निपटने को भारत का ब्रह्मास्त्र S-400। अब खबरों की बात विस्तार के साथ। अलवर के बी ब्लॉक में स्थित पार्क की स्थिति प्रशासन की उदासीनता के चलते खस्ता हाल हो गई है। मेंटेनेंस नहीं होने के चलते पार्क में घास का जंगल उग आया है। बता दें कि स्थानीय निवासी पार्क की सौंदर्य व्यवस्था को लेकर जिला कलेक्टर से तक मिल चुके हैं, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद इस पर कार्यवाही नहीं की गई है। बता दें कि UIT की अनदेखी का शिकार ये पार्क इतना जर्जर हो चुका है कि अब इसमें जानवरों ने बसेरा बना लिया है। अभी लोग इस पार्क में वॉक के लिए आते हैं। पार्क में किसी दिन हादसे की भी आशंका है। पार्क में भारी मात्रा में कीड़े मकोड़ों ने भी अपना घर बना लिया है। राज व्यवस्था अच्छी नहीं होती है ना। जब ये सारे काम राज व्यवस्था अच्छी हो, न कोई नेता सुने न कोई अफसर सुने। बस यहाँ तो अब यहाँ सांप घोड़ा इतने जानवर हैं, इससे तो देहात भी अच्छा। क्या सुविधा है शहर में? लाइट भी नहीं है और पानी की इतनी हाहाकार मच रही है। तो अब व्यवस्था भी कोई सुनने वाला है। गूंगी बहरी सरकार है, पता नहीं इनके हाथ पैर भी हैं कि नहीं। अफसर भी इन सारे का ना धांधल पट्टी है। राम भरोसे चल रहा है। अब राम रात तो कब आएगा? अब ये तो मोदी जी के ऊपर है। मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, योगी जी। अब आगे देखो क्या होता है। बड़ी दयनीय स्थिति है इसकी। पब्लिक यहाँ घूमने आती है और ये बिल्कुल जंगल जैसा बना हुआ है। इस बारे में हम कलेक्टर साहब से मिले और UIT के अंदर भी हम जाके खान साहब है एक्सियन, उनसे भी बात हमने की और उनको हम मेमोरेंडम दे के आए। तो उन्होंने हमसे कमिटमेंट किया था। 6 महीने हो गए उस बात को कि इस पार्क को आप गोद ले लो, और हम इसके लिए हमने वहाँ एप्लीकेशन भी उनको दिया है, मगर उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। उन्होंने हम उनसे मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि हम तुमको घर पर लेटर भेजेंगे, मगर अभी तक तो कोई आया नहीं। हम गोद लेने को तैयार कि भाई ये पार्क के अंदर जो पशु यहाँ पे लाइटें भी नहीं। हाँ, पशु वगैरह इसके अंदर घुसते रहते हैं और दीवारें भी बहुत नीचे हो गई हैं। अंदर जो जंगली पेड़ काफ़ी उग गए हैं इसके अंदर, और कुछ जानवर भी इसके अंदर रहते हैं। जबकि ये पब्लिक पार्क है, ये पब्लिक आते हैं चारों तरफ से, और सराउंडिंग रणजीत नगर के अंदर शायद 60 फुट से आगे तक जो पब्लिक है, लाखों की पब्लिक यहाँ पर रहती है। वो घूमने आते हैं यहाँ पर, कोई लाभ नहीं मिलता है। क्योंकि इसमें हाँ, प्रशासन से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमने वहाँ पर UIT को दिया हुआ है वो आके इसमें मिट्टी डलवाए, इसको डेवलप कर दे। अलवर से संवाददाता दीक्षित शर्मा की रिपोर्ट। बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में कांग्रेस द्वारा जबलपुर जिले में प्रतिवर्ष आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। जल, जंगल और जमीन के लिए गोंडवाना अमर शहीद बिरसा मुंडा ने अपने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। उन्होंने आदिवासी गोंडवाना समाज की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। एग्रीकल्चर ग्राउंड में आयोजित आदिवासी सम्मेलन शामिल होने पर वहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह का नगर आगमन हुआ। आयोजन समिति के साथ सभी आधारताल चौराहे पर स्थित शहीद बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थल पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि पुष्पहार अर्पित किया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि 18 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी को गोंडवाना शहीदों की याद आई और बिरसा मुंडा जन्म जयंती मनाने का ढोंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नाम बदलने की राजनीति भी शुरू हो गई है। मंच पर आयोजन समिति ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का गर्मजोश स्वागत किया। उन्हें गोंडवाना संस्कृति के प्रतीक शस्त्र भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर सभी ने उपस्थित आदिवासी समुदाय को संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा, कांग्रेस आरंभ काल से ही आदिवासी गोंडवाना जनजाति समाज के उत्थान के लिए काम करती चली आ रही है। कांग्रेस के शासनकाल में अनेक योजनाएं भी बनाई गईं और जिनका क्रियान्वयन भी हुआ है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में मध्य प्रदेश में और देश भर में गोंडवाना आदिवासी समाज पर उत्पीड़न और अत्याचार किया जा रहा है। आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। आदिवासी समाज पर अत्याचार करने वालों पर भाजपा सरकार का संरक्षण है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके लिए गोंडवाना आदिवासी समाज को अग्रिम पंक्ति में आने की आवश्यकता है और कांग्रेस को मजबूती देने की जरूरत है। जबलपुर के एग्रीकल्चर ग्राउंड में विगत कई सालों से पूर्व मंत्री कौशल्या गोटिया के संयोजन में आदिवासी सम्मेलन का आयोजन गोंडवाना शहीद बिरसा मुंडा की स्मृति में किया जाता रहा है। इस वर्ष भी बहुत ही भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश के कांग्रेस के सभी विधायक उपस्थित हुए थे और देश और प्रदेश से बड़ी संख्या में गोंडवाना आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर आयोजन में हिस्सा लिया। का गुमराह करना, ध्यान मोड़ना, ये कार्यक्रम है। इससे क्या आदिवासियों का सम्मान होगा। आज 18 साल बाद उनको ये बात सुनी है, नाम बदल दो, ठेकेदारी का कार्यक्रम कर लो, प्रशासनिक ठेकेदारी का कार्यक्रम कर लो और इससे जनता को गुमराह कर लो। रानी कमलावती नाम रखा गया, हबीबगंज का बड़ा आयोजन है, पूरा भोपाल सजा है आदिवासियों के नाम पे। क्या कहेंगे बीजेपी के इस बड़े आयोजन में? देखिए, ये नामकरण से कुछ नहीं होता। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदिवासियों के मसीहा बिरसा मुंडा का जन्मदिन अखिल भारतीय आदिवासी संघ के तत्वाधान में उनका जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के हमारे अतिथि माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय विवेक तन्खा जी, हमारे प्रदेश प्रभारी सीपी मित्तल जी हैं और हमारे संभाग के जितने भी आदिवासी विधायक हैं वो सारे। हम ये कार्यक्रम आदिवासियों के उत्थान के लिए कर रहे हैं और बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन मना रहे हैं। बिरसा मुंडा जयंती तो हम कांग्रेस के लोग हर साल मनाते हैं। आज जबलपुर चूँकि आसपास का सारा इलाका आदिवासी भाई बहनों से आलोकित होता है। आज एक नकली दिल्ली से आया हुआ व्यक्ति, इसका नाम नरेंद्र मोदी है, आदिवासी भाई बहनों को झूठ की थाली परोसने आया है। तो हम लोग तो जो कर सकते हैं आदिवासी भाई बहन के लिए, उसकी घोषणा हमारे सांसदों ने, हमारे नेताओं ने की है। वो तो दिवा स्वप्न दिखा के नरेंद्र मोदी और शिवराज चले जाएंगे, वो आदिवासी भाई बहन नहीं खड़े रहेंगे। हम तो सच्ची श्रद्धांजलि बोल लो, सच्ची दिल की गहराइयों से याद करना बोल लो। जबलपुर से संवाददाता सोमनाथ मिश्रा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के रावतसर ब्लॉक में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के पहले शिविर का शुभारंभ आज रावतसर की राजकीय विद्यालय प्रांगण में हुआ। बता दें कि इस शिविर में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सेवाएं उपलब्ध थीं। शिविर प्रभारी डॉक्टर मांगीलाल कावलिया ने बताया है कि शिविर में चिरंजीवी बीमा योजना के बारे में पूर्ण जानकारी आमजन को दी जा रही है, तो वहीं सामान्य बीमारियों की जांच करके दवाइयां भी दी गईं और वहीं दूसरी ओर इसी प्रांगण में प्रशासन गांवों के संग अभियान भी लगाया गया, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। आज यहाँ रावतसर का पहला मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर स्पेशलिटी की 5 सेवाएं दी जा रही है। फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ और दंत रोग विशेषज्ञ और पीडियाट्रिक्स और आई। इसमें साथ साथ में टेलीमेडिसिन का भी हम कर रहे हैं। इसमें ENT है, स्किन है, साइकेट्री और ऑर्थो का सेवाएं दी जा रही है। और इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी के अंदर न्यूरो और कार्डियो और नेफ्रो की सेवाएं टेलीमेडिसिन के थ्रू दी जा रही है। इसमें गर्भवती महिलाओं की प्रसव जांच की जा रही है और जननी सुरक्षा योजना, शिशु सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना को लाभान्वित करना भी इसका लक्ष्य रहा है। और कुपोषित बच्चों की पहचान करके उनको आवश्यक पोषाहार की व्यवस्था स्थापित करना भी है।
टीबी के संभावित मरीजों को स्पुटम और AFB की जांच कर आवश्यक होने पर निकट स्थान में एक्सरे करवाने के लिए भेजा जा रहा है। सिलिकोसिस व कुष्ठ रोग की स्क्रीनिंग में उपचार किया जा रहा है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में आमजन को जानकारी देकर उन्हें संबंधित परिवार इस योजना से जुड़ाने के लिए हम ई मित्र की सहायता ले रहे हैं और साथ ही साथ निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु भी आवश्यक कार्रवाई यहाँ की जा रही है। रावतसर हनुमानगढ़ से संवाददाता मोहित कुमार ढाका की रिपोर्ट। बूंदी राजस्थान में खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बूंदी में 65वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय सॉफ्टबॉल छात्रा 17 से 19 आयु वर्ग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। खेल राज्य मंत्री ने प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा करके ध्वजारोहण किया तथा खिलाड़ियों को शपथ दिलाई। उन्होंने खिलाड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी भी ली। खेल राज्य मंत्री ने खिलाड़ियों से परिचय लिया और सॉफ्टबॉल खेल करके मैच का शुभारंभ किया। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खिलाड़ियों के लिए खेल कोटे में अमेंडेंट और आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं, जिससे प्रदेश में खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि राजस्थान एक ऐसा पहला प्रदेश है जहां ओपन कैटेगरी में भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए नौकरियों में रास्ते खोले हैं और राज्य में प्रस्तावित ग्रामीण ओलंपिक खेल दुनिया में एक नया इतिहास रचेंगे और इन खेलों के लिए 22 लाख पंजीकरण अब तक हो चुके हैं। इस तरह इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की भागीदारी वाला ग्रामीण खेलों का आयोजन अब तक कहीं नहीं हुआ है। उन्होंने खिलाड़ियों को पूरे दमखम के साथ सद्भावना से खेल खेलने का आह्वान किया और जिला प्रशासन तथा आयोजक संस्था को खिलाड़ियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखे जाने की भी बात कही। राष्ट्रीय स्तर के सॉफ्टबॉल खिलाड़ी आशीष शर्मा तथा राहुल तंवर का सम्मान भी किया गया। इस कार्यक्रम में शंभू सिंह सोलंकी, माइनिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। अंडर 17, अंडर 19 स्कूल स्टेट गेम्स के सॉफ्टबॉल का बॉयज़ कैटेगरी का आयोजन हो रहा है और इतना बड़ा और इतना शानदार आयोजन हो रहा है। जिला प्रशासन को, ज़िले के शिक्षा विभाग को और सभी समस्त PTI जिन्होंने ये बीड़ा अपने माथे पर लिया, उन सबको वो सब बधाई के पात्र हैं, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। सर, भविष्य में जो पंचायत पर आपने ऑपरेशन खेल विभाग के पास में हो चुके हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है और ये रिकॉर्ड कायम होगा कि जिसके अंदर इतने पार्टिसिपेंट्स एक इवेंट के अंदर होने वाले हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक ऐसा इवेंट हमने डिज़ाइन किया कि जिससे गांव-गांव के अंदर खेलों का वातावरण बनेगा। इन खेलों का एक उद्देश्य है कि जो पूर्व में खेलों का वातावरण गांव-गांव में होता था, मोबाइल आने के बाद में 2 बार लॉकडाउन होने के बाद में बच्चे घरों से निकलते नहीं हैं। बूंदी राजस्थान से संवाददाता रवि गौतम की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के 17 नवंबर को प्रस्तावित प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर ठीकरदा के निरीक्षण के दृष्टिगत खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने सोमवार को ठीकरदा पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने हेलीपैड स्थल, सभा स्थल, मंच और अन्य सुरक्षा इंतजाम भी देखे। साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर, जिला कलेक्टर रेणु जयपाल, पुलिस अधीक्षक जय यादव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अमानुल्लाह खान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार भी मौजूद रहे। बूंदी राजस्थान से संवाददाता रवि गौतम की रिपोर्ट। बूंदी जिले के केशोराय पाटन कस्बे में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मेडिकल कम फंक्शन असेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप केशोराय पाटन में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के लिए मेडिकल कम फंक्शन असेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का शुभारंभ समग्र शिक्षा अभियान बूंदी के प्रभारी ऋषि राज शर्मा, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक समन्वय शिक्षा अभियान मनोज वर्मा ने बताया कि इस अवसर पर ब्लॉक के
विभिन्न गांव से आए विशेष योग्यता व आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं का बूंदी से आई मेडिकल टीम ने चेकअप किया और उनके मेडिकल के बारे में अपनी रिपोर्ट दी। इस अवसर पर राजकीय बालिका उच्च विद्यालय में कैंप में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। स्थानीय विद्यालय के विशेष योग्यजन शिक्षक भी इस अवसर पर मौजूद रहे। केशोरायपाटन से संवाददाता चेतन नामा की रिपोर्ट। बूंदी जिले के केशोरायपाटन कस्बे में देव उत्थान एकादशी के अवसर पर भगवान केशवराय जी के मंदिर पर कई धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। इस अवसर पर मंदिर के पुजारियों द्वारा भगवान की उत्सव मूर्ति को माणक चौक में बैठाकर पूजा अर्चना की और एकादशी की कथा भी गाई। इस अवसर पर भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया, उत्सव प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई, साथ ही देव उठाए गए और चांदी के विमान में उत्सव प्रतिमा को बिठाकर परिक्रमा भी करवाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मंदिर में विशेषता प्रसाद वितरण किया गया। केशोरायपाटन बूंदी से संवाददाता चेतन नामा की रिपोर्ट। बूंदी जिले के केशोरायपाटन कस्बे में रविवार शाम को लेह लद्दाख से चलकर पैदल कन्याकुमारी तक का भारत भ्रमण करने का लक्ष्य लेकर निकले महाराष्ट्र के नासिक जिले के रहने वाले ओमकार मधुसूदन कारपे ने भगवान केशवराय जी के मंदिर पर दर्शन किए। इस अवसर पर ओमकार मधुसूदन ने बताया कि वे भारत भ्रमण के उद्देश्य से भारतीय संस्कृति, परिवेश और सभ्यता तथा ग्रामीण अंचल के जीवन को निकटता से देखने के लिए इस भ्रमण पर निकले हैं। विगत 77 दिनों से पैदल चलने के बाद भी आज केशोरायपाटन वे पहुंचे हैं। आगे भी लगभग उन्हें इतना ही समय कन्याकुमारी तक पहुंचने में लगेगा। अपनी यात्रा का उद्देश्य बताते हुए उपकार मधुसूदन ने कहा कि भारत भ्रमण का लक्ष्य सांस्कृतिक विरासत पर वह परंपराओं की जानकारी के लिए लेकर चले हैं और वहीं केशोरायपाटन में उन्होंने भगवान केशवराय जी के मंदिर के दर्शन किए हैं। प्रतिदिन 20 से 25 किलोमीटर की यात्रा करते हैं ओंकार मधुसूदन और ओंकार मधुसूदन 28 वर्षीय युवा होने के साथ साथ फोटोग्राफी का भी शौक रखते हैं। केशोरायपाटन बूंदी से संवाददाता चेतन नामा की रिपोर्ट। इंदरगढ़ पुलिस ने 3000 रुपए के फरार इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। जिले के टॉप 10 वांछित अपराधी की सूची में शामिल था यह अपराधी। आरोपी बूंदी पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बताया है कि महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के आदेश 208 से 67 दिनांक 11/1/2019 की पालना में जिले में 10 सर्वाधिक सक्रिय वांछित अपराधियों को जिला स्तर पर चयनित किया गया ताकि उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल के मार्गदर्शन वृत्ता अधिकारी लाखेरी घनश्याम वर्मा के सुपरविजन में हरीश भारती पुलिस निरीक्षक थाना अधिकारी इंद्रगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित करके जिले में वांछित टॉप 10 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। इस क्रम में 15 नवंबर को जिला टॉप 10 अपराधी की सूची में 3000 का इनामी अपराधी 5 साल से फरार सियाराम गुर्जर को गिरफ्तार करने में इंद्रगढ़ थाना की टीम के सदस्यों को सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी सियाराम पुत्र मोतीलाल उम्र 35 वर्ष जाति गुर्जर निवासी खेड़ली माफी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने पुलिस निरीक्षक थाना अधिकारी हरीश भारती, हेड कांस्टेबल ब्रजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल भोजाराम, आंसू सूचना अधिकारी संदीप चौधरी, कांस्टेबल राजेश कुमार थे, जिसमें विशेष भूमिका हेड कांस्टेबल ब्रजेंद्र सिंह की रही। ये 3000 का श्रीमान एसपी साहब बूंदी द्वारा 3000 का इनाम घोषित कर रखा था इस पर कि हमारे जिले का टॉप 10 में वांछित अपराधी है। इसका नाम सियाराम सलोक मोडूराम जाति गुजर और निवासी खेड़ी मापी का है। 2017 से ये मारपीट के मामले में वांछित था, जिसको आज हमारी पुलिस टीम द्वारा। इंदरगढ़ बूंदी राजस्थान से संवाददाता मनीष सेन की रिपोर्ट। इंद्रगढ़ शहर के मनसा पुण्य चक्र के बालाजी मंदिर परिसर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिमोहन शर्मा के जन्म दिवस मनाया और इस अवसर पर जन सहयोग के जरूरतमंदों को कंबल व शॉल वितरण करके कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम आयोजक
अजय शर्मा ने बताया कि सर्दी का समय देखते हुए ऐसे वक्त में यदि किसी जरूरतमंद की मदद हो सके तो इससे बड़ा पुण्य का काम क्या होगा। इस अवसर पर कार्यक्रम में समाज सेवी परमानंद सोनी, अरुण जैन, वीरेंद्र जैन, प्रदीप जैन सहित कई लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। बूंदी राजस्थान से संवाददाता मनीष सेन की रिपोर्ट। इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के सुमेरगंज मंडी में सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। मकान से नकदी जेवरात चोरी करके अपनी वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार प्रदीप शर्मा पिता रविशंकर, जाति ब्राह्मण, निवासी चांदा हॉल निवास सुमेरगढ़ मंडी आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पीछे एक मकान में अज्ञात चोरों ने 14 नवंबर रविवार रात को मकान के ताले तोड़कर घर में घुस गए। अज्ञात चोरों ने मकान से नकदी व जेवरात चुरा कर चोरी को अंजाम दिया। पीड़ित 14 नवंबर को भागवत कथा में चांदा गया हुआ था। इसी दौरान रात्रि में अज्ञात चोरों ने सूचना पाकर मकान को सूना देखकर मकान के ताले तोड़कर घर के अंदर घुस गए और चोरी को अंजाम दिया। इसी बीच रात्रि में अज्ञात चोरों ने मकान के ताले तोड़कर सारे सामान को बिखेर दिया और नकदी व जेवरात चोरी कर लिए गए। सुबह घर लौटते ही देखा तो घर के ताले टूटे हुए मिले और सामान बिखरा पड़ा था, जिसकी सूचना इंद्रगढ़ थाने में दी गई। बाद में रिपोर्ट इंद्रगढ़ थाने में दर्ज कराई गई। घटना की सूचना मिलने पर इंद्रगढ़ पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। इंद्रगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज करके अपनी जांच शुरू कर दी है। इंद्रगढ़ बूंदी राजस्थान से संवाददाता मनीष सेन की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य के बूंदी में सोमवार से पूरी क्षमता के साथ छात्र छात्राओं के लिए स्कूलों को पूर्ण रूप से खोल दिया गया है, लेकिन इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाया जाना भी अनिवार्य किया गया था। न्यूज़ 100 की टीम ने आज बालचंद पड़ा स्थित महात्मा गांधी स्कूल का निरीक्षण करके और वहां के हालातों का जायजा लिया और रियलिटी चेक किया, जिसमें कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही थी। कहीं बच्चे बिना मास्क के थे तो कहीं अध्यापक भी बिना मास्क के बैठे हुए थे। जब टीम ने स्कूल में कवरेज करना शुरू किया तब अध्यापक भी कैमरे को देखकर मास्क लगाते हुए देखे गए। बूंदी राजस्थान से संवाददाता रवि गौतम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही और देश दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए न्यूज़ 100 के साथ। नमस्कार।